हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट सोलार एनर्जी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर हमें क्यों सोलार एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, जिसमें हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको सोलार एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि जो मैं आपको आगे बताऊँ वो आपको और अच्छे से समझ आए। सोलार एनर्जी जो कि सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जिसमें प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आपस में कोलाइड होते हैं ताकि वो हीलियम बना सके, जिससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू स्पेस में ट्रैवल करती है और उसमें से थोड़ी रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है, जिसे हम अर्थ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू यूज़ कर पाते हैं। और साथ ही सोलार एनर्जी क्लीन और एमिशन फ्री है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज के अगेन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक सोलार एनर्जी ऑन क्लाइमेट चेंज में। यहाँ पहले आप ये आर्टिकल्स देखिए, जिसमें लैंसेट जो कि एक मेडिकल जर्नल पब्लिशर है, वो कह रही है कि ईयर 2000 और 2004 से लेकर ईयर 2017-21 तक इंडिया में डेथ केसेस ड्यू टू हीट वेव्स 55% तक इंक्रीज हो गए हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हीट वेव्स अब और भी लंबे, इंटेंस और फ्रीक्वेंट हो गए हैं, जिसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज। और ये IEA की रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि ईयर 2000 से लेकर अभी तक इंडिया की एनर्जी डिमांड डबल हो गई है, और जिसमें से 80% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास से पूरी करी जा रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस, पॉल्यूशन और दूसरी टॉक्सिक गैसेस का प्रोडक्शन हाउस है, और साथ ही क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न भी। जिसके सॉल्यूशन में हमारे पास ऑप्शन है कि हम ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर लें, जैसे सोलार एनर्जी। लेकिन और भी कई ग्रीन एनर्जी सोर्सेज है, पर इस वीडियो में हम सोलार एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ सोलार एनर्जी बताता हूँ। पहला एडवांटेज, सोलार एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आसमान में सूरज है। दूसरा एडवांटेज, सोलार एनर्जी क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसमें ना ही कोई ग्रीन हाउस गैस और ना ही कोई दूसरी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होती है जो क्लाइमेट चेंज या एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देती हो। तीसरा एडवांटेज सोलार एनर्जी का कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करता है, जिससे आपको बिजली का बिल भी कम आता है। चौथा एडवांटेज, सोलार एनर्जी एक वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी है, यानी इसे हम काम के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कुकिंग, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और भी कई तरीकों से इसका यूज़ कर सकते हैं। पांचवा एडवांटेज, सोलार एनर्जी रूरल एरियाज़ को बाहर की दुनिया से जोड़े रखने में हेल्प कर सकती है, बिकॉज ऑफ रिलायबल पावर सप्लाई, जो कि रूरल एरियाज़ में नहीं होती है। लेकिन सोलार एनर्जी के साथ कुछ दिक्कतें हैं जो इतनी भी बड़ी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलार एनर्जी के बारे में। पहला डिसएडवांटेज, सोलार एनर्जी मेनली डिपेंड करता है आपके रीजन की वेदर कंडीशन के ऊपर, जिसका मतलब है अगर आपके रीजन में बादल छाए हो या बारिश हो रही हो तो सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, पर आप एनर्जी को स्टोर करके यूज़ कर सकते हो थ्रू एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। दूसरा डिसएडवांटेज, सोलार एनर्जी हैज़ हायर इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब सोलार पैनल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि उनकी क्वालिटी, एफिशिएंसी और लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, अब इसका भी सॉल्यूशन है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप टू 30% की सब्सिडी देगी अगर आप सोलार रूफटॉप सिस्टम लगवाते हो। तीसरा डिसएडवांटेज सोलार एनर्जी का कि ये थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट डालता है, बिकॉज ऑफ लैंड यूज, वाटर कंजप्शन, हैबिटाट लॉस, वेस्ट जनरेशन एंड रिसाइकलिंग इशू। पर इस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, डिजाइन एंड मैनेजमेंट। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलार एनर्जी। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ सोलार एनर्जी कैन अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी। अगर इंडिया सोलार एनर्जी पे शिफ्ट हो जाता है तो हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर से पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और जो पैसे हम फॉसिल फ्यूल्स के इंपोर्ट्स में खर्च कर रहे हैं वो पैसे हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा और साथ ही देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू CEEW एनर्जी सेक्टर्स में 3.4 मिलियन जॉब मिलने की संभावनाएं हैं, और FY 2021 में एनर्जी सेक्टर से 11 लाख प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसे 2030 तक 1 मिलियन करने का टारगेट है। और इंडियन गवर्नमेंट 2040 तक फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को इंडिया के ऊपर से पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है बाय शिफ्टिंग टू ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। पर इसमें कुछ चैलेंजेस है जिसे हमें टैकल करना होगा, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि अभी भी लोगों को सोलार एनर्जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दूसरा, डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर मोस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स,
जो कि फ्यूचर में इंडिया को प्रॉब्लम दे सकती है। साथ ही स्किल्स की कमी, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस जैसी चैलेंजेस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं और ये रहे कुछ ऑनगोइंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ओमकारेश्वर रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट, जो कि ओमकारेश्वर डैम एमपी में बन रहा है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा। दूसरा रामागुंडम रिजर्वॉयर, जो कि इंडिया का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है और साथ ही 450 एकड़ में फैला हुआ होगा। इन जैसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी इन्हें देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो लाइक और सब्सक्राइब करके, जिससे आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलते रहेंगे।